डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बाय एसबीआई और ये पोस्ट निकली है आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की और बम्पर वैकेंसी निकली है। सबसे पहली पॉइंट ये नोट कर लो कि वैकेंसीज तो हर साल निकलती हैं, आईबीपीएस भी अलग से निकालता है, एसबीआई भी हर साल निकालता है पोस्टें, लेकिन पोस्ट कितनी होती है? कभी 20, कभी 30, कभी 50, कभी 100। इस बार 1500 वैकेंसी निकली है, 1500, और जिसमें से 784 तकरीबन हाफ आपकी पोस्ट कितनी है? आपकी हाफ से भी ज्यादा पोस्ट है एक्सपीरियंस के बिना वाली। बाकी सारी पोस्टों में तो डिप्टी मैनेजर की पोस्ट में तो आपको पता है 4 साल का, किसी में 5 का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैंने अभी अभी बीटेक कंप्लीट की है और मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मेरे को रेगुलर जॉब चाहिए, आईटी में भी मुझे रहना है और मुझे अच्छी सिटी में भी रहना है, तो भैया आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक ही एग्जाम है, आईबीपीएस की तरह दो दो एग्जाम नहीं है कि पहले प्री ले रहे हैं फिर मेंस ले रहे हैं फिर इंटरव्यू, नहीं, एक ही एग्जाम है। उसी में आपका इंग्लिश, एप्टी, रीजनिंग और मेन पार्ट है आपका आईटी वाला जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा। और एक बड़ी बात है और है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है भैया, नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब गोल्डन क्या, ये तो डायमंड अपॉर्चुनिटी है यार, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इतनी ज्यादा, एग्जाम भी आप जो चीजें कर रहे हो उसी से रिलेटेड, और उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो फटाफट से आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको फटाफट से मैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखो, आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आज से 14 तारीख से जो है वो स्टार्ट होगी है और ये 4 अक्टूबर तक चलेगा। तो सफिशिएंट टाइम है, आप अच्छे से देखो कि कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप कहते हो सर मैं 4 साल आईटी में ऑलरेडी लगा रहा तो मैंने भरनी है, तो फिर आप नॉर्मल वाली ना भरो, फिर आप डिप्टी मैनेजर के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं इसमें डिप्टी मैनेजर के बारे में अभी नहीं बता रहा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो फ्रेशर वाली कैटेगरी में होते हैं, तो इसीलिए जहां पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए मैं अभी उनके बारे में बता रहा हूं, उसकी अलग से भी बना दूंगा। अदरवाइज आपको मैं यहां पे बता ही रहा हूं, आप ओपन करो इसको और आप अपने एंड से चेक कर सकते हो खुद से भी, जो डिप्टी मैनेजर वाली है। तो देखो, यहां पे सबसे पहले आपको मैंने डेट बता दी है कि कब से स्टार्ट है, और इसके अलावा यहां पे अगर देखा जाए तो एक बंदा एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब अगर आप दो चीजों के एलिजिबल भी हो ना, तब भी उन्होंने लिखा हुआ है कि आप दो चीजें नहीं भर सकते, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी। तो देखो, ये सारी पोस्ट है, यहाँ पे डिप्टी मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर सिस्टम है, ठीक है, डिप्टी मैनेजर सिस्टम नेटवर्किंग में है, आईटी आर्किटेक्ट में है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में है। लेकिन ये जो सारी पोस्ट है ना, ये वाली जो सारी पोस्ट है, इनमें आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए। इनमें आपको जो है वो मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस सर्टिफिकेशंस भी चाहिए बेस्ड ऑन कि भैया किसी में क्लाउड सर्टिफिकेशन, किसी में नेटवर्किंग सर्टिफिकेशन, किसी में ओरेकल सर्टिफिकेशन, लाइक दैट। लेकिन जो ये असिस्टेंट मैनेजर है भैया, असिस्टेंट मैनेजर इन सिस्टम, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट देख लो 784, विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर। आती नहीं है इतनी, क्योंकि बाकियों में भी जो एक्सपीरियंस बेस्ड में भी अगर आप देखो 412, 187, बहुत ह्यूज नंबर है। तो ओवरऑल आपके पास इतनी है। लेकिन अगर आप कहते हो सर मेरे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो? असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि नवंबर में इन्होंने बोला है कि नवंबर में ये लोग एग्जाम लेंगे। तो अगर नवंबर में एग्जाम लेंगे तो भैया फिर आपको जो है वो बहुत कम टाइम बचा है, तैयारी अच्छे से आपको करनी पड़ेगी। और इनका बाकियों की तरह नहीं होता, एग्जाम बता दिया कि भैया एग्जाम होगा और फिर ले ही नहीं रहे 1-2 साल तक, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, या फिर एग्जाम हो गया तो उसके बाद पता लग रहा है लीक हो गया जी। नहीं, पूरा फुल फ्लेज तरीके से आपका एग्जाम होगा और नवंबर का मैक्सिमम दिसंबर अगर हो सकता है तो हुआ, अदरवाइज होगा ही नहीं। आप नवंबर एंड वाला वीक ही मान के चलो। और यहां पे भी असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम में भी 2 है, क्लाउड से रिलेटेड है और एक नॉर्मल आपके पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। तो इसीलिए आपके पास वैकेंसीज की भरमार है, बहुत ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो आप इसको फटाफट से जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और यहां पे आपको मैं बता देता हूं कि इसके अंदर जो आपकी एलिजिबिलिटी है कि सर कौन कौन एलिजिबिलिटी, अगर मैं एलिजिबल हूं या नहीं, तो मैं यहां पे सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम की बात कर रहा हूं, क्योंकि ऊपर वाली में मैंने बोला ये डिप्टी मैनेजर में कि आपको 4 साल का एक्सपीरियंस कम से कम चाहिए। तो मैं अभी सिर्फ इसमें इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं। अगर आपने बीटेक, यहाँ पे कौन कौन सी बीटेक, कंप्यूटर साइंस, यस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी वाले भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वो भी आपके भर सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले, ठीक है, इलेक्ट्रिकल नहीं सॉरी, और इक्विवेलेंट डिग्री इन द अबव स्पेसिफाइड डिसिप्लिन विद 50% मिनिमम स्कोर। इवन इसके अलावा एमसीए अगर की है
या फिर एमटेक की है वो तो ऑब्वियसली भर ही सकते हैं, तो एमएससी की है वो लोग भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, इतने मार्क्स आपके पास हैं, तो आप डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको इसके अलावा प्रेफर्ड में सर्टिफिकेशंस है, जैसे हम जनरली बीटेक में या बीसीए अगर हम एमसीए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो हमने कुछ ना कुछ ऑरेकल से रिलेटेड अगर सर्टिफिकेशंस की है या सीसीएनए वगैरह की है या फिर क्लाउड से रिलेटेड कोई बेसिक सर्टिफिकेशन की है, जावा से रिलेटेड, तो वो एक तरह से डिजायरेबल है। अगर किए तो आपको इंटरव्यू में बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कहते हो कि सर मेरे पास ऑरेकल सर्टिफिकेशन है, बहुत बड़ी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास क्लाउड की है तो आपको बेनिफिट उसका जरूर मिलेगा, वो प्रेफर्ड है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने सारी सर्टिफिकेशनों के बारे में यहां पे लिखा है, अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन है तो आपको बाकियों से फायदा मिलेगा, नहीं है तो आप साथ साथ कोई ना कोई सर्टिफिकेशन भी थोड़ी बहुत कर लो ताकि आपको इंटरव्यू में बेनिफिट मिले। क्योंकि यार एसबीआई है, ये बाकी आईटी कंपनीज की तरह नहीं है कि आपको ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे सारी चीजें, नहीं, वो मान के चल रहे हैं कि भैया आपको 70-80% पहले आती हो चीजें और आपको सीधा काम पे लगाएंगे। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो देखो चलती है, लेकिन वो तो अपने सिस्टम के बारे में बताएंगे ना। तो आप 70-80% खुद से इतने इक्विप्ड होने चाहिए, इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो ये सर्टिफिकेशंस अगर है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आंख बंद करके भर ही दो। और अगर नहीं है तब भी अप्लाई तो कर ही सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज है तो इंटरव्यू में डेफिनेटली आपकी नॉलेज चेक की जाएगी और ये जो है वो आपको बेनिफिट एक्स्ट्रा जो है वो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, पोस्ट क्वालिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड, स्पेसिफिक स्किल नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन बाकियों में तो रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए मैं सिर्फ इसी पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूं। तो यार 784 800 के राउंड पोस्टें हैं, बहुत नंबर, इतना नंबर आता नहीं है सच में। गोल्डन क्या डायमंड अपॉर्चुनिटी है यार। लो जी, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है प्रोबेशन पीरियड 1 है, मतलब 1 साल का है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज है कि जो स्टूडेंट इस पोस्ट में आएंगे उनको यहाँ पे बॉन्ड वाला जो है वो कॉन्सेप्ट आएगा 2 लाख का, और यहाँ पे आपको बैंक में सर्व करना पड़ेगा मिनिमम 5 इयर्स, ये बॉन्ड है। लेकिन ये रेगुलर पोस्ट है, दिक्कत ही क्या है, नवी मुंबई में जाके आपको पोस्टिंग मिलेगी, और क्या चाहिए यार, रेगुलर जॉब है, आपके जो पैकेज है, सैलरी है वो भी अच्छा है, अलग से पर्क्स इतने अच्छे मिल रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि भैया डेफिनेटली आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना ही चाहिए। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इसके लिए आपको जो है सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर की बात कर रहा हूं, क्योंकि बाकियों में अलग कैटेगरी अलग तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट एंड इंटरेक्शन, मतलब आपका जो है इंटरव्यू, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे होगा, वो भी आप नोट कर लो। ऑनलाइन टेस्ट में जो है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि रीजनिंग के आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 15, ठीक है, और एप्टीट्यूड के 15, इंग्लिश के आपके टोटल क्वेश्चन हो गए 15, और ये उनके एक एक नंबर का एग्जाम हो गया, एक एक नंबर का मार्क हो गया। और यहाँ पे जो आईटी है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन है 60, लेकिन मार्क्स कितने हैं, 100, मतलब टोटल आपका 150 नंबर का पेपर हो गया, 110 आपके क्वेश्चन हो गए, और करने के लिए 120 मिनट का टाइम है। एक ही पेपर होगा, उसी में ही आपकी मेन इवैल्यूएशन हो जाएगी, और जिसमें से ये 3 जो है ये तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब अगर उन्होंने कह दिया 50% मिनिमम चाहिए तो ये अगर आपके आगे तो क्वालिफाई हो जाओगे, मतलब एक तरह से आप एलिजिबल होगे। लेकिन जो मेरिट में काउंट होगा वो आपका आईटी नॉलेज होगा। तो मेन सबसे ज्यादा ध्यान रखना, आईटी नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आगे आईटी वाले नंबर ही डायरेक्ट जो है वो काउंट होंगे। लेकिन बाकी भी इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आईटी में लेट्स सपोज आप ले जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आईटी में आप 100 में से 80 नंबर ले जाते हो, तो आप तो कहोगे सर डन है जी, लेकिन आपके रीजनिंग में फॉर एग्जांपल कम रह गए, 5 नंबर रह गए और चाहिए थे आपको 7 या 8, तो फिर आपका वहां पे खत्म हो जाता है। तो इसीलिए बैलेंस तरीके से चाहिए आपको सारी, तो इसीलिए आपको प्रिपरेशन जो है वो अच्छे ढंग से करनी ही पड़ेगी और जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो है वो टाइम बहुत ही कम है। वेटेज आपका 70%, 30% आपका इंटरव्यू। और ये जो आपका आईटी का है, आईटी में उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है 4 सेक्शंस में क्वेश्चन आएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंफ्रास्पोर्ट, नेटवर्किंग एंड क्लाउड ऑपरेशन, और उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके 60 लिखे हुए हैं वो 60 आपने बता दिए, और उनके टोटल मार्क्स भी बता दिए कि ये 20 क्वेश्चन आएंगे 33 नंबर के, ये 20, तो जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ज्यादा वेटेज इन चारों में से जो 100 नंबर का पेपर आ रहा है आपका आईटी वाला, उसमें भी ज्यादा वेटेज किस चीज की है। लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर ही करके जाओगे, क्योंकि इसमें जो है कहीं ना कहीं जितने मार्क्स आप अच्छे ले जाते हो उतना ही आपके पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है मेरिट में अच्छे आने के मार्क्स में होते हो। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस, डेटाबेस है सिलेबस, इसके अलावा आपका जो वेब
एप्लीकेशन जो अटैक्स हैं, नेटवर्किंग का सिलेबस यहाँ पे क्लियर कट उन्होंने सिलेबस मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या चीजें वो लोग पूछेंगे। और इसके अलावा इंफ्रा सपोर्ट में क्या आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारा आ गया, जो कि हम नॉर्मल भी करते ही हैं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट बनाया भी हुआ है और डेडिकेटेड कोर्स भी आपके लिए लेके आएंगे, तो जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। इवन इसके अलावा नेटवर्किंग का पूरा आ गया और फाइनली आपके पास जो है वो क्लाउड का पूरा सिलेबस आ गया। तो सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट भी नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, और इसको आपको बहुत अच्छे ढंग से करना पड़ेगा और बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पे नॉलेज चाहिए वास्ट, आपको ब्रॉड नॉलेज चाहिए, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपको ऊपर से मेन पॉइंट सारे पता होने चाहिए और वही चीज आपको कवर करनी है, क्योंकि देखो 120 मिनट में आपको 110 क्वेश्चन करने हैं और उसमें से सबसे ज्यादा आपके आईटी वाले हैं, तो बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स तो आएंगे नहीं, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी, थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको आएगा, लेकिन किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, किस तरीके से पहले आते थे अब आएंगे, वो सारी चीजें आपको पर्टिकुलर कोर्स में बताई जाएंगी। कोर्स की डिटेल आपको बाद में मिल जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए दिमाग में रखो कि यस मेरे को इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, मुझे एक रेगुलर जॉब लेनी है और अच्छी वाली जॉब लेनी है, तो डेफिनेटली आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।